हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम के साथ साथ अदर एग्जाम से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोज नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो करंट अफेयर्स 2025 नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे लाइन वाइज आपकी सारी वीडियो अपलोडेड है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, असम या कर्नाटक? तो गुरुवयूर मंदिर जो है वो केरल में स्थित है। ठीक है, गुरुवयूर केरल में स्थित है। और अगर मैं बोलूं यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है, यहाँ पे पूजा की जाती है गुरुवयूरप्पम की। ये एक 4 आर्म्ड फॉर्म है विष्णु जी की, है ना। तो कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? ए बी सी डी कितने बनाए जाएंगे? तो सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 16,000 बनाए जाएंगे। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत 16,000 किफायती घर बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? अमित शाह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी या चिराग पासवान? तो अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का जो अनावरण है वो किसने किया? प्रहलाद जोशी जी ने। तो सी से आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। ये वाली मिनिस्ट्री इनके पास, प्रहलाद जोशी जी ने इसका उद्घाटन, अनावरण सॉरी किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर या चिराग पासवान? तो किसने करा? नरेंद्र मोदी जी ने करा। और कहाँ करा? भारत मंडपम, प्रगति मैदान, दिल्ली में करा। ठीक है, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? हम हॉर्नबिल फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस हॉर्नबिल फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो किस राज्य में किया जाता है? नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा या मेघालय? तो कहाँ किया जाता है? नागालैंड में किया जाता है। ये कल्चरल इवेंट होता है नागालैंड का। ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? पाकिस्तान, नेपाल, मलेशिया या भारत? तो किसने जीता? किसने जीता? भारत ने जीता। और किसे हराया? पाकिस्तान को हराया 5-3 से। ठीक है, डी सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 557, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा 2025 में? नेपाल, पाकिस्तान, भारत या श्रीलंका? तो कौन करेगा? कौन करेगा? भारत करेगा। तो सी सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कैलेंडर वर्ष में चार वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर, बेथ मूनी, स्मृति मंधाना या एलिस पेरी? तो कौन बनी है? स्मृति मंधाना। तो सी सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर्स गिल्स ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसमें? डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, रॉबर्ट डाउने जूनियर, एंग ली या विन डीजल? तो किसे सम्मानित किया गया? एंग ली को। तो सी सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग ने 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत, जर्मनी, ब्राजील या यूएई? संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। तो ए सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार या राहुल नार्वेकर? तो महाराष्ट्र विधानसभा के जो अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राहुल नार्वेकर जी को। तो डी सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? वाराणसी, जोधपुर, जयपुर या पटना? तो ए, बी, सी या डी? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? जोधपुर में किया है। तो बी से आंसर हमारा हो जाएगा। 563 क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रूपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सोनई रूपई वन्यजीव अभयारण्य, तो आपको बताना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा या केरल? तो कौन से राज्य में है ये? आसाम में है। तो ए सही आंसर हमारा हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जैसे जो
हाल ही में चर्चा में रही है ना, उनको एटलीस्ट याद कर लीजिएगा कि कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एशिया एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? कौन सा अवार्ड दिया गया? ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? पर्यावरण संरक्षण, श्रमिकों के हित के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं, कृषि विकास या विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो किस कारण से दिया गया? श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथा। तो बी सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? ये कौन सा है? एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024। इसमें भारत का स्थान पूछा है, दूसरा, तीसरा, पांचवा या छठा। तो कितना, कौन सा स्थान है? भारत का छठा स्थान है ना। अच्छा, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप जो हुई है, इसमें फर्स्ट कौन है? जापान है, और सेकंड कौन है? साउथ कोरिया है। जापान, साउथ कोरिया, और हमारा स्थान कौन सा है? छठा स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? एम पथीदा, एस शंकर, डी गुकेश या एल महाराज। और ये इसकी ना बहुत सारी रील्स चली थी उस टाइम पे इंस्टा पे, तो आप थोड़ा सा अगर इंस्टा पे एक्टिव हैं तो शायद आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है डी गुकेश। तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित टैक्स तोपखाने के लिए समझौता किया है? किस कंपनी के साथ समझौता किया है? L&T के साथ, PASL के साथ, BDL के साथ या HAL के साथ? तो किसके साथ समझौता किया है? L&T के साथ किया है ना। तो ए सही आंसर हमारा हो जाएगा। 568 क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को यूनेप चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है? भारतीय इकोलॉजिस्ट को बताना है, कौन से इकोलॉजिस्ट को मिला है यूनेप चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024? बसंती देवी, माधव गाडगिल, प्रदीप कृष्ण, तुलसी गोवा। बताइए। 568 का क्या आंसर हो जाएगा? माधव गाडगिल, बी सही आंसर हो जाएगा। 569 क्वेश्चन है, किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हारिफ रऊफ, आपको बताना है हारिफ रऊफ किस देश के लिए खेलते हैं? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत या पाकिस्तान? तो किसके लिए खेलते हैं? पाकिस्तान के लिए। तो डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए हर एग्जाम में। अच्छा, तो ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कल कर चुके हैं, कल की क्लास में। तो पर हमने थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा था इसको कि इन्होंने कौन अभी आरबीआई के नए गवर्नर बने। तो कौन बने? दीपक खन्ना, संजय मल्होत्रा, गोपाल चौरसिया, अनिल माथुर। तो कौन बने? संजय मल्होत्रा, है ना। और किसे रिप्लेस करा? शक्तिकांत दास जी को रिप्लेस करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष कौन बने? शमसी शिल्वा, मनीष राठौर, जेनिस राणा या अल्वीरो मेडिन। देखिए, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये हम करंट अफेयर्स पुराने कर रहे हैं, तो ये नवंबर दिसंबर के आसपास का है। तो उस वक्त जय शाह जो थे वो उनके स्थान पे कौन बने थे? शमशी शिल्वा बने थे। लेकिन वो मतलब ये जो थे वो फॉर्मली ही बने थे। तो अब कौन है? अब मोहसिन नकवी है, जो पीसीबी के पहले चेयरमैन थे, अब वो एसीसी के नए अध्यक्ष बने। तो अब जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि कौन बने। तो आपने क्या लगाना है? मोहसिन नकवी लगाना है। ओके, चलिए। और जब तक ये क्वेश्चन बना था तब तक ही फॉर्मली चल रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे वैसे ए हो जाएगा, लेकिन आपने क्या लगाना है? मोहसिन नकवी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 किसने जीता ये खिताब? किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता। किसे हराया? इंडिया को हराया। ठीक है, तो सी सही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए, 573, नेतुम्बो नंदी नेतवाहा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। क्या है? बोत्सवाना, अंगोला, नामीबिया या बुरुंडी? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? नामीबिया की, है ना। तो सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 574 क्वेश्चन, गुजरात के घड़चोला को भौगोलिक संकेत GI टैग किसके लिए दिया गया है? GI टैग के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो GI टैग घड़चोला, है ना, किसके लिए दिया गया? पारंपरिक संगीत, पारंपरिक हस्तशिल्प, पारंपरिक नृत्य या पारंपरिक व्यंजन? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका?
तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पारंपरिक हस्तशिल्प। बी सही आंसर हमारा इसका हो जाएगा। घरचोला क्या है, पारंपरिक हस्तशिल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटो वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। क्या है टाटो वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये किस राज्य में स्थित है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, नए रिवीजन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।